गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो बीच में ही बंद हो गई थी, तो मैं वो क्वेश्चन एक बार दोबारा जहाँ तक हो गया था रिपीट कर रही हूँ, फिर उससे आगे कराऊंगी। आपको दे रखा है ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड है, और डी की वैल्यू आपको, डी रीजन आपको ये दे रखा है। तो यहाँ तक मैं पोर्शन आपको करा चुकी थी, तो आप पीछे वाली वीडियो में इसको देख लेना। मैं आगे से ही स्टार्ट कर रही हूँ। आपका वी रीजन हो गया आर थीटा फाई, वेयर आर लाई कर रहा है 0 से 1, थीटा लाई कर रहा है 0 से पाई, और फाई लाई कर रहा है 0 से 2 पाई। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका वी हो गया। अब हमारा वी रीज़न निकल गया, तो रीज़न ऑफ इंटीग्रेशन हमें पता ही है। तो आपका इंटीग्रेशन आई क्या बन जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन ए स्क्वायर यू स्क्वायर को मैंने अलग कर दिया, सी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर को अलग कर दूंगी, ए बी सी डी यू डी वी डी डब्ल्यू प्लस ट्रिपल इंटीग्रेशन सी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ए बी सी डी यू डी वी डी डब्ल्यू, ये हो गया डी डैश रीजन, और ये भी हो गया आपका डी डैश। तो आई को मैंने ले लिया आई वन प्लस में आई टू, 1/1 आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं आपको एक सॉल्व करवा देती हूँ, सिमिलरली दूसरा भी सॉल्व होगा। तो हम ले लेते हैं, दैट इज़ आई टू आपका क्या हो गया, ट्रिपल इंटीग्रेशन सी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर डी यू डी वी डी डब्ल्यू। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आपको पता ही है, तो मैंने ये लिख दिया, दैट इज़ रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आपका हो गया डी डैश। ठीक है, फिर सी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर को मैं सारा कन्वर्ट कर रही हूँ आर थीटा फाई के अंदर, तो ये आपका हो जाएगा दैट इज़ सी स्क्वायर, स्टूडेंट साथ में ए बी सी भी था, वो ए बी सी भी मैंने लिख दिया, ए बी सी को बाहर निकाल दिया तो ए बी, और यहाँ पे आपका आ गया दैट इज़ ए बी सी क्यूब, ए बी सी क्यूब हो गया। और ये आपका हो गया डब्ल्यू स्क्वायर, डब्ल्यू की वैल्यू आपकी क्या है, आर स्क्वायर साइन, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और मोड में जे डी आर डी थीटा डी फाई, यही आता था। आप क्या करते थे कि W को हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट किया, तो डी यू डी वी डी डब्ल्यू आपका मोड जेड डी आर डी थीटा डी फाई के इक्वल है, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1, 0 से पाई और 0 से 2 पाई हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं, ये हो गया आपका ए बी सी क्यूब, 0 से 2 पाई, 0 से पाई, 0 से 1, मोड जे की वैल्यू डाल देती हूँ मैं, मोड जे आपका है आर स्क्वायर साइन थीटा, तो ये आपका हो गया आर की पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। पहले देखो, आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आपका कांस्टेंट है, तो मैं सिर्फ स्टूडेंट्स आप देखोगे मोड जे की वैल्यू मैंने पीछे निकाली हुई थी, मोड जे हमारा क्या था, आर स्क्वायर साइन थीटा, तो मोड जे की जगह आप आर स्क्वायर साइन थीटा डालोगे, साइन स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, तो आर की पावर 4 का पहले मैं इंटीग्रेशन करती हूँ आर के रिस्पेक्ट में, तो ए बी सी क्यूब, ये आपका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एज इट इज़, ये आपका 0 से पाई एज इट इज़, सिर्फ हमने आर की पावर 4 का इंटीग्रेशन किया, तो आर की पावर 5/5, लिमिट होगी 0 से 1, कॉस स्क्वायर थीटा डी फाई, मतलब आर का इंटीग्रेशन हमने पहले सॉल्व कर दिया, लिमिट पुट करोगे, आर की जगह अपर लिमिट 1 डालोगे तो 1/5, 0 डालोगे तो 0/5, तो ये आपका चेंज हो गया ए बी सी क्यूब, 5 को भी मैंने बाहर ले लिया, ए बी सी क्यूब इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, 0 से पाई कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ साइन थीटा नहीं लिखा मैंने, ये साइन थीटा और लिख लेना, यहाँ साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा डी फाई।
अब हम क्या करते हैं, कॉस थीटा को टी मान लेते हैं। तो आपका ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज, अगर मैं कॉस थीटा को टी मान लेती हूँ तो आप देखोगे कॉस थीटा को मैंने अगर टी माना तो माइनस साइन थीटा डी थीटा आपका क्या हो जाता है, डी टी बन जाता है। तो ये आपका कॉस थीटा, आप इसको अलग से भी सॉल्व कर सकते हो। कॉस थीटा को टी माना तो माइनस का साइन थीटा डी थीटा आपका डी टी हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज़ कॉस थीटा को मैंने टी मान के एक बार चेंज कर लेते हैं। देखो ये आपका आ गया ए बी सी क्यूब बाई 5, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं चेंज कर रही, वापस थीटा में चेंज कर दूंगी। तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस साइन थीटा डी थीटा आपका हो गया माइनस डी टी। तो माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया, ये हो गया डी टी, और यहाँ पे आ गया डी फाई। जबकि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने नहीं चेंज की थीटा में। अगर मैं पहले इसका इंटीग्रेशन कर देती हूँ, माइनस ए बी सी क्यूब बाई 5, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया टी क्यूब बाई 3, टी कोस थीटा था तो पहले थीटा में चेंज करके फिर लिमिट डालूंगी मैं। तो ये आपका हो गया कॉस क्यूब थीटा बाई 3, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया आपका 0 से पाई डी फाई। आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, लिमिट्स को भी चेंज कर सकते हो। मैंने लिमिट्स चेंज नहीं की, इसीलिए इंटीग्रेशन करने के बाद मैंने टी की वैल्यू डाली, फिर आपको लिमिट्स डालोगे। तो माइनस ए बी सी क्यूब बाई 5, पहले मैं लिमिट डाल देती हूँ कॉस क्यूब थीटा की जगह पाई, और 3 आपका बाहर आ गया, माइनस में कॉस क्यूब 0, और ये आपका हो गया डी फाई। ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स देखोगे कॉस पाई आपका कितना होता है। अगर हम कॉस पाई की बात करें, कॉस पाई आपका 1 होता है, कॉस 0 आपका 1 होता है, कॉस पाई इक्वल टू -1, मेरे ख्याल से -1 होता है। कॉस पाई इक्वल टू -1, तो ये आपका हो गया माइनस ए बी सी क्यूब बाई 15, कोस पाई -1, तो ये -1, और ये आपका हो गया डी फाई। लिमिट एक इंटीग्रेशन हमारा चल ही रहा था 0 से 2 पाई डी फाई के रिस्पेक्ट में, 0 से 2 पाई डी फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा है। -2 को मैं बाहर ले जाती हूँ तो 2ab क्यूब बाई 15। अब 5 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया तो डी 5 के रिस्पेक्ट में 5 आ जाएगा, लिमिट पुट कर देती हूँ तो यहाँ पे हो गया 2 पाई, तो आपका इंटीग्रेशन आ गया 4 पाई ए बी, 4 पाई ए स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ए बी सी, ऐसे लिख सकती हूँ। अपॉन में आ गया 15, ठीक है, 4 पाई, सॉरी स्टूडेंट, 4 पाई सी क्यूब है तो यहाँ सी स्क्वायर और ए बी सी, और यहाँ पे आपका आ गया 15। हमने स्टूडेंट्स देखो सॉल्व किया I2 को, ऐसे ही आप I1 सॉल्व करना। मैं सीधा लिख देती हूँ 4 पाई ए स्क्वायर ए बी सी बाई 15 आ जाएगा। आप देखोगे तो आप इसको सॉल्व करोगे, दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे a है, यहाँ पे सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है तो यहाँ पे सी स्क्वायर कॉमन आया, a है तो a स्क्वायर कॉमन आया, तो आप i निकालेंगे, i आपका क्या हो जाता है I1 प्लस में I2, दोनों को ऐड करोगे दैट इज़ 4 पाई ए बी सी बाई 15, तो कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 6 पूरा सॉल्व करना है, इसको देख लेना, जिसको जो स्टेप नहीं समझ में आया उससे आप दोबारा भी पूछ सकते हो। तो एक्सरसाइज 2 आपकी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 3rd एक्सरसाइज भेजूंगी। 3 ही एक्सरसाइज है तो पूरा यूनिट आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आगे आपको कराऊंगी। ओके, थैंक यू।